नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु ने पृथ्वी माता को बचाने के लिए लिया था एक असाधारण रूप, वराह अवतार। यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, संरक्षण और विनाश और ईश्वर की करुणा और शक्ति की अमर गाथा है। सृष्टि का प्रारंभ और संकट, यह बात ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की है। सृष्टि की रचना के बाद सब कुछ शांत और संतुलित था, लेकिन धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा और राक्षसी शक्तियां सशक्त होने लगीं। इन्हीं में से एक था हिरण्याक्ष, जो दैत्यराज कश्यप और दिति का पुत्र था। वह तप करके ब्रह्मा जी से अमोघ शक्तियां प्राप्त कर चुका था और अब तीनों लोगों को जीतने के लिए आतुर था। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया और फिर धरती माता को उठाकर सागर में छिपा दिया। हाँ, पूरी की पूरी पृथ्वी को उसने समुद्र के भीतर धकेल दिया था। धरती पर जीवन असंभव हो गया। देवता संकट में पड़ गए। देवताओं की प्रार्थना और विष्णु अवतार देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनकर्ता, हे जगत के रक्षक, पृथ्वी माता को बचाइए। भगवान विष्णु ने तब वराह रूप धारण किया, एक विशाल, तेजस्वी और अजेय जंगली सुअर का रूप। उनका शरीर पर्वत जितना विशाल था, आंखों में अग्नि थी। गर्जना से आकाश कांप उठा, उनके खुरों की आहट से पाताल थर्रा गया। समुद्र में प्रवेश और युद्ध। वराह अवतार ने समुद्र में प्रवेश किया। वो हजारों योजन गहराई में गए। वहां उन्हें धरती माता जंजीरों में बंधी हुई मिली। तभी वहां पहुंचा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष हंसते हुए, हे वराह, तू मुझे रोकना चाहता है? तू तो एक पशु है। भगवान वराह गर्जना करते हुए, मैं पशु नहीं, सृष्टि का रक्षक हूं, आज तेरा अंत निश्चित है। फिर आरंभ हुआ एक भयानक युद्ध। कई वर्षों तक चला यह महासंग्राम। ब्रह्मांड की हर दिशा में उसके प्रभाव की गूंज थी। आखिरकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसे अपने खुरों और गदा से परास्त कर दिया। धरती माता की मुक्ति और पुनः स्थापना। फिर भगवान वराह ने धीरे धीरे धरती माता को अपने दांतों पर उठाया। पृथ्वी उनके दांतों पर फूल की तरह सजी हुई थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे की गोद में हो। भावुक स्वर में भगवान बोले, मातृभूमि, अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करता हूं। और फिर उन्होंने धीरे धीरे धरती को ऊपर लाकर ब्रह्मांड में उसके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारे लोकों में जय जयकार गूंजने लगी। दार्शनिक अर्थ और संदेश। भगवान वराह का अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म और अहंकार अपने चरम पर पहुंचता है, भगवान किसी भी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। उनका प्रेम धरती से, प्रजा से और प्रकृति से इतना गहरा है कि वे स्वयं को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, चाहे वह मानव हो या पशु। उपसंहार, इस तरह भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। आज भी भारत के कई मंदिरों में इस अवतार की पूजा होती है और भक्त इस कथा को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री वराह, जय श्री हरि, जय वराह अवतार।